ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की है, जहां ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने देर रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मतलब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस अटैक से पूरा इजराइल दहल गया। ईरान के निशाने पर तेल अवीव था। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची है। तेल अवीव में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव की सड़कें बंद कर दी गई हैं और लगातार सायरन बज रहे हैं। इतना ही नहीं, यरूशलेम में भी कई धमाके हुए हैं। धमाके के बाद यरूशलेम में भी सायरन बजते सुनाई दिए। इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ईरान के ऑपरेशन प्रॉमिस 3 से इजराइल के शहरों को सुरक्षित रखा जा सके। ईरान के हमले में 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अभी तक एक की मौत हो चुकी है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है और कहा है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है। ईरान ने आम लोगों पर हमला किया है और अब हम ईरान से बदला लेंगे। हमले के बाद इजराइल ने लोगों से अपील की है कि वो शेल्टर में रहें। उधर ईरान के हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। मतलब ईरान और इजराइल में जंग तेज हो गई है। इजराइल ने भी ईरान पर हमला बोला है। आईडीएफ ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इसके पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। ऐसे में साफ है कि अब ये युद्ध थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं श्याम कुमार सर, आपके पास आते हुए। देखिए, इसको अगर देखा जाए, इस युद्ध को, परमाणु जो ठिकाने हैं इजराइल की तरफ से उनको निशाना बनाया गया, इधर ईरान की तरफ से परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसको निशाना बनाया गया। तो क्या ये परमाणु युद्ध की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये अलार्म है या अलर्ट? सबसे ज़्यादा चैलेंज अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बनता है, क्योंकि ये अटैक्स दोनों तरफ से अब इस कगार पर हैं जहां पर उनके, देखिए, इजराइल ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री उसने अपने को डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए अनुसंधान केंद्र कहते हैं। अनुसंधान केंद्र पे अटैक हो रहा है और ईरान भी उसी स्थिति में है कि वो करीब करीब उस मुकाम पे पहुंचने वाला है जहां उसने अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक तरह से स्थापित कर देना है। और मिडिल ईस्ट में इजराइल नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री, या अमेरिका भी नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री के पास एटॉमिक कैपेबिलिटी बने जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन जाए। तो उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन और IAEA का बहुत ही बड़ा रोल बन जाता है इसमें, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने रेडिएशन लीक चेक करना है और वो कई जगह अब ये हो रहा है। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि ये बहुत ही एक खतरनाक कगार पर विश्व जा रहा है, जहां पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स जो केंद्र है उन पर स्ट्राइक्स हो रही है, उनके आसपास स्ट्राइक्स हो रही हैं। और जब बॉम्ब गिरता है, जब मिसाइल्स गिरते हैं, तो उनके आसपास की काफ़ी जगह नुकसान देती है और इसमें ये बता नहीं सकता कि वो कितना वो डैमेज करेगा। और इससे रेडिएशन अगर हुआ तो मुझे इसको पता है कि किसके कितने उसके जो दुष्परिणाम है वो होने। एक और बड़ी अपडेट आ गई, वो बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत का बयान सामने आया है। इजराइल की आक्रामकता युद्ध की घोषणा है। साफ साफ आधिकारिक तौर पे अब यह बता दिया जाएगा, यह बयान उसी का प्रमाण है। यह कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र में, ईरानी राजदूत का बयान है ये। वो कह रहे हैं कि इजराइल ये जो आक्रामकता दिखा रहा है, ये जो हमले कर रहा है, ये जो अटैक कर रहा है, ये युद्ध की घोषणा है। मतलब अभी तो युद्ध की घोषणा नहीं की है, तब ये हालात है। आप सोचिए कि युद्ध के घोषणा के बाद जब आधिकारिक जानकारी आ जाएगी, सुनाते हैं वो हम आपको। लेकिन बात यह है कि जब ये आधिकारिक बयान आ जाएगा आधिकारिक तौर से, तो कितना विध्वंसक जंग होगी।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत का जवाब सामने आया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मूल पर हमला किया गया है। देखिए किस तरीके से अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत का जवाब, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मूल पर यह हमला किया गया है। तो देखिए एडमिट भी किया जा रहा है और ये बार बार दावे किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि हमने क्या किया है। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मूल पर हमला हुआ है और काफी नुकसान बताया जा रहा है कि ईरान को हुआ भी है, क्योंकि जो वरिष्ठ जो साइंटिस्ट हैं, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनकी भी मौत की जानकारी है, जो कमांडर्स हैं उनकी भी मौत की जानकारी है। देवनाथ सर, इस पे दोनों खबरों पे आपका कमेंट चाहूंगा। एक तो पहले ये कह रहे हैं कि ये अभी और आक्रामक होगा, जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तो और कहां जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब ईरान भी जवाब दे रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया उसने रूट्स पे ही हमला कर दिया है। जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल बार बार ये दावा कर रहा है वो ईरान में सिर्फ उनके परमाणु ठिकानों पर, परमाणु रिसर्च सेंटर्स पर अटैक कर रहा है। लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि ईरान ने इसी हमले का एंटीसिपेशन करते हुए पिछले कई दशकों से, 5 साल से लगातार वो अपने परमाणु संयंत्रों को जमीन में अंडरग्राउंड ले जा चुका है। उसके जो सेंट्रीफ्यूज है, जहाँ पे कि वो यूरेनियम को परिष्कृत करके 10%, 20%, 60% तक प्यूरिफाई कर चुका है, वो सब जमीन में 500 मीटर, 800 मीटर नीचे हैं। और उसने क्या किया, मल्टीपल टनल एंट्रेंस बनाए हैं। यानी इजराइल अगर इन परमाणु संयंत्रों को, जो कि जमीन में 500 मीटर नीचे हैं, उनका एक भी एंट्रेंस अगर ध्वस्त किया तो उसके ऑल्टरनेट 2, 3, 4 एस्केप रूट उन्होंने बनाए हुए, जहां लिफ्ट, वर्टिकल लिफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइनिंग लिफ्ट शाफ्ट लगा रखे हैं। तो ईरान को मालूम है कि उसको अपने न्यूक्लियर संयंत्रों को इजराइल से बचा के रखना पड़ेगा। क्या न्यूक्लियर युद्ध होगा? देखिए सवाल बहुत ही क्लियर है। फिलहाल IAEA और दूसरे जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उनका सबका सही दावा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। तो ईरान जो है कन्वेंशनल वॉरहेड, यानी 500 किलो, 1000 किलो वाले वॉरहेड के इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकता है। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर का पहले रुक कर लेते हैं। ईरान की तरफ से अटैक का वीडियो जारी किया गया है। एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। ईरान ने पनडुब्बी से इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलों से अटैक किया गया है। ये उसी की तस्वीरें एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ईरान की सबमरीन से अटैक का ये वीडियो जो सामने आया है, ये देखिए सबमरीन, ईरान की पनडुब्बी, और वहां से ये अटैक किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्याम कुमार सर, क्या कहेंगे आप, इस पर रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। देखिए, ईरान के पास ये कैपेबिलिटी अगर उन्होंने सुनिश्चित कर रखी है कि क्रूज मिसाइल्स वो सबमरीन से दाग सकते हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी को उन्होंने ये नमूना दिखाया है। और आज के वॉरफेयर में सबमरीन्स की जो मैन्यूवरिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो एक सरप्राइज अटैक दे सकती है। तो इसको जो एयर डिफेंस करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये पता है आपको कि ईरान का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है और उनकी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स कहाँ हैं। तो पहले से इजराइल एंटिसिपेट कर सकता है। पर सबमरीन की मिसाइल जब दागी जाती है तो वो उसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ है, किधर है और मिसाइल किधर से आएगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। और उस हिसाब से ये जो शिप और सबमरीन की अटैक्स हैं मिसाइल की, ये बहुत ही मुश्किल होती है एयर डिफेंस करने में। बड़ा अच्छा समझाया आपने, लेकिन एक और बड़ी अपडेट है। ईरान ने इजराइल पर फिर से हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद पलटवार किया है। ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। आप सोचिए ये कितना बड़ा अटैक है। दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये ईरान की तरफ से हमला किया गया है इजराइल पर। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, आपके पास आते हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? ये लगातार जो भीषण और भी ज्यादा युद्ध होता जा रहा है। अब ईरान ने इजराइल पर फिर से हमला कर दिया है। हमला हो रहा है, पलटवार हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईरान ये हमले कब तक करेगा। जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, चाहे मोसाद हो या CIO हो, उनका आकलन ये है कि ईरान के पास करीबन 2000 मोटा मोटी रफली
IRBM, MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो अगर वो इस तरह से 100 फायर करेगा तो मोटा मोटी 20 तरह के ऐसे हमले ईरान कर सकता है। उसके बाद ईरान को अपनी, जाहिर बात है ईरान भी अपनी प्रोडक्शन लाइंस को फुल स्पीड चला रहा है, लेकिन वो भी आकलन है मिलिट्री इंटेलिजेंस का कि ईरान एक दिन में करीबन 10 IRBM या MRBM बना सकता है। तो हम 20 ऐसे बड़े बड़े हमले देखेंगे, उसके बाद ईरान को थोड़ा सा पॉज देना पड़ेगा। ठीक है देवनाथ सर, ये बहुत सही आपने एक्सप्लेन किया है कि उसके पास बहुत ज़्यादा तो हथियार नहीं है, लेकिन हमले कर सकता है और वो बना भी सकता है।